कैर स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामरतन दादीज आपको 10th क्लास की मैथ्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अपन मैथ्स के बेसिक पढ़ते हैं। आज अपन पढ़े बोर्डमास नियम। बी मतलब ब्रैकेट, कोष्टक, ओ मतलब ऑफ यानी का, इसका मतलब भी गुणा ही होता है। डी डिवीजन भाग, एम मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए एडिशन जोड़, फिर एस सब्ट्रैक्शन बाकी। वैसे ये सबको पता ही होगा रूल्स, फिर भी अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इनको कोई भी मैथ्स की क्वेश्चन है उसको अपन सबसे पहले इस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले कोष्टक के अंदर जो संख्या होगी उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में का लिखा होगा यानी गुणा उसको करेंगे, उसके बाद में भाग, फिर गुणा और फिर जोड़ बाकी एक साथ कर सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल है 5 इसको सोल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 4 × 2 8, बाकी ऐसे से लिखेंगे। ब्रैकेट सोल्व किया, ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। अब भाग करेंगे 12/3 4 होता है इंटू 8, फिर गुणा करेंगे 5 + 3 - 32। अब जोड़ के एक साथ कर लो 8, ये हो गया 8 प्लस का और माइनस का 32। आंसर है 8 में से -32 है -24। ठीक है। इस प्रकार अगर का लिखा हुआ होता तो उसको पहले करेंगे, जैसे लिख दिया 5 का 3 माइनस 8 इंटू 2, 5 का 3 सॉरी यहाँ लिख दो 15 का 3, 15 को 3 से गुणा करो 45। इसको आप लिख सकते हैं 15 × 3 माइनस 8 × 2 कितने हुए 16, 45 माइनस 16 कितना हुए 29। ठीक है दोस्तों। बोर्डमास के बारे में पता चल गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसके मैं 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। जो अपन कोष्टक सोल्व करेंगे इसमें 2 टाइप के कोष्टक दे दिए अपन ने। ये छोटा कोष्टक बोलते हैं, इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं। इसी तरह से ये छोटा, ये बड़ा और ये मंझला कोष्टक होता है। तो कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद में मंझला कोष्टक हल करेंगे, फिर बाद में लास्ट में बड़ा कोष्टक हल करेंगे, और उसके बाद में भाग गुणा जोड़ बाकी सब हल करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है आपको।
अब अपन एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ भाजकता के नियम बता देता हूँ, जो आपको पता ही है, फिर भी एक बार अच्छे से याद आ गए। दो की भाजकता का नियम लिखेंगे अपन। दो का भाग किस में जाएगा? जिसमें इकाई का अंक सम संख्या हो। सम संख्या मतलब जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये इकाई का अंक जिसमें होगा उसमें दो का भाग पूरी बार जाएगा। तीन की भाजकता के नियम के लिए जो भी संख्या है उनके अंकों को आप ऐड करो, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग करो। इसमें 3 का भाग जाना चाहिए। जैसे 123 है, इनमें अंकों का योग करो। 1 + 2 3, 3 + 3 6। 6 में अगर 3 का भाग जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार इसका एग्जांपल ले लो। 5 + 4 9 और 6 15 होते हैं। 15 में 3 का भाग जाता है तो ये 3 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख दो। 852, 8 5 13 और 2 15 भाग जाता है 3 का 15 में, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 4 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता में क्या होगा? उस जो दी हुई संख्या है उसमें 2 व 3 दोनों का भाग जाता हो। यानी जो संख्या दे रखी है उसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए, तभी वो 6 से विभाजित होगी। जैसे मैं ये ले लूं 546, इसमें 2 का भाग जाता है, इकाई अंक 6 है, सम संख्या है, तो 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। और इनका योग क्या होगा? 15 में 3 का भाग जाता है, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। 1026, 6 इकाई सम संख्या, 2 का भाग जाएगा, उनको योग कर लो। 6 और 2 8 और 1 9, 3 का भाग जाता है 9 में, तो 6 का भी जाएगा। आठ 8412 इकाई अंक 2 है, सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा चेक कर लो। 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 8 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का जाएगा। और जब 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी पूरी बार जाएगा। ठीक है, अब देख लो 4 का भाजकता का नियम। 4 में क्या होता है कि जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे अपने स्टार्टिंग में ले लेते हैं 24, 24 में 2 अंक है, तो 24 में 4 का भाग जाता है, जाएगा। ऐसे ही अपन ले लेते हैं 1048, सिर्फ पीछे के 2 अंक देखो, 4 का भाग 4 एकम 4, 4 दूनी 8 जाता है, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग।
योग में अगर 9 का भाग जाता है तो वो संख्या 9 से पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, जैसे अपन ने ले लिया 504, उनको योग क्या है 5 4 9, 9 में 9 का जाता है भाग, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इसमें देखो 4 और 4 8 और 1 9, 9 रहे, 9 में 9 का भाग जाता है, इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं। 856, 6 और 5 11 और 8 सॉरी 800, 8 5 13 और 5 18, 18 में 9 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाजकता के नियम समझ में आ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज अपन बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, कल से मैं आपका 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, आप कंटिन्यू बने रहें। अब अपन देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ, लेसेपे मेसेपे। लेसेपे का मतलब क्या होता है, मेसेपे का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समाप्त करते और महत्तम समाप्त। लघु का अर्थ छोटा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दी हुई सभी संख्याओं का भाग जाता हो। जैसे मैंने लिया 5 8 और 4, इनका आपको याद करना है, वैसे याद करना। तो कैसे करेंगे? आप अभेद्य गुणनखंड से कर सकते हो, भाग्य विधि से कर सकते हो। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दो, 2 का भाग दो, 2 का भाग 5 में नहीं जाता तो ऐसे लिख दो एजिटी, और 8 में 4 बार, 4 में 2 बार, फिर 2 का 2, 5 में नहीं जाता लिख दो, 4 में 2 बार, 2 में 1 बार, फिर ये बच गए सिंगल सिंगल बच गए। आप 5 का 2 दे सकते हो, 1 बार आ जाएगा, 2 का 1 बार जाएगा, या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख दो ऊपर से 2 × 2 × 5 × 2, तो 2 4 20, 2 40, तो इसका एलसीएम आ गया 40। ऐसी संख्या है जिसके अंदर 5 8 और 4 तीनों का भाग जाता है। वैसे 80 में भी जाता है, लेकिन 40 ही क्यों गया? क्योंकि लघुत्तम समापवर्ती गए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता है, तो वो लेसेपे कहलाता है। मेसेपे क्या होता है? जैसे मैंने ले लिया 15 25 और 30, 3 संख्या लिख, इनका मेसेपे याद करना है। ठीक है, मेसेपे होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग जाता है। लेसेपे के अंदर तो जो संख्या अपन याद करेंगे उसके अंदर इन सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए जो प्रश्न में दे रखी है, और मेसेपे में जो संख्या अपन याद करेंगे उस संख्या का भाग इन सब में जाना चाहिए। ठीक है, ये अभेद्य गुणनखंड विधि से किया जा सकता है, लेकिन आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, अब आपको डायरेक्ट ही याद करना आना चाहिए। मैं एक बार अभेद्य गुणनखंड से बता देता हूँ आपको, अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग 5 है, इसलिए मैंने भाजकता के नियम बताए थे आपको।
ठीक है 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 5 और 1 6 होता है, कितनी बार 5 बार, फिर 5 का आधे दो 1 बार। इसके अंदर गएगा 5 है 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 और 2 7 होता है, फिर 5 का दे दो 5 बार, फिर 5 का 1 बार। इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, कहेगा 0 है, 15 बार, फिर 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। अब इनमें कॉमन देखना है, ये लिखा 3 इंटू 5 और इसको लिख दो 5 इंटू 5 और इसको भी लिख दो 2 इंटू 5। मैं सभी याद करने के लिए हमेशा कॉमन देखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, किसी एक में भी नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, एक 5 और है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ इसी में है, सिर्फ एक ही बार कॉमन आया है 5, तो ये 5 इसका मैसेज हो गया। 5 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 15, 25 और 30 तीनों में जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क के 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद में इनका रेसिपी याद करना आपको। सॉरी, रेसिपी याद करना इसका। इसका रेसिपी याद करो। इसका रेसिपी है, पेज से नोट कर लो। रेसिपी याद करो। तो ये सभी जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इसको सोल्व करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो समझ में नहीं आया है उसका आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इसका मैं जवाब आपको कल दे दूंगा। और कल, आज तो अपन ने बेसिक पढ़ा है, कल अपन स्टार्ट करेंगे अपने 10th का एक टॉपिक बीजगणित स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपन, बहुपद। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।